तो इस सेशन के माध्यम से 50 वर्ड लिए गए हैं। ऐसे शब्द हैं जिसका उच्चारण समान है फिर भी अर्थ क्या है, अलग है, और इसका जो मतलब स्पेलिंग है ये भी क्या है, अलग ही है। तो यहाँ से देखते हैं पहला क्या है, HOLE, होल मीन्स गड्ढा, और दूसरा होल का मतलब हो जाएगा संपूर्ण, क्या हो जाएगा, संपूर्ण। उसके बाद एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मीन्स स्वीकार करना, और ये भी एक्सेप्ट मतलब उच्चारण वैसा ही है, उच्चारण वैसा ही है, लेकिन इसका अर्थ क्या हो जाएगा, सिवाय। और ये बेल, बेल मीन्स गांठ, और बेल मीन्स एक क्या होता है, जमानत, जब आपको मतलब जेल से जमानत या कहीं से, तो जमानत वो है। डियर मीन्स प्री हो जाएगा, और डियर मीन्स हिरण हो जाएगा। स्पेलिंग देख लीजिए, ये अंतर है, DEER है, ये DEAR है ना, डियर। उसके बाद DIE, डाई मीन्स मरना हो जाएगा, और DYE, डाई मीन्स रेंगना हो जाएगा। डेयरी मीन्स दुग्धशाला होता है, जहाँ पर दूध का मतलब इकट्ठा किया जाता है, तो दुग्धशाला हो जाएगा। और DIARY, डायरी मीन्स हो जाएगा डायरी, जो आपके जीवन का या किसी का भी डायरी हो सकता है। फेयर मीन्स किराया हो जाएगा, FARE, फेयर मीन्स किराया हो जाएगा। FAIR, फेयर मीन्स सुंदर या मेला बोल सकते हो। GOAL, गोल मीन्स लक्ष्य हो जाएगा, और GAOL, गोल मीन्स क्या हो जाएगा, जेल। और GATE, गेट, गेट मीन्स फाटक, GAIT, गेट मीन्स चाल। अगला IDOL, आइडल मीन्स मूर्ति हो जाएगा, IDLE, आइडल मीन्स आलसी हो जाएगा। LOSE, लूस, लूस मीन्स खोना हो जाएगा, और LOOSE, लूस है ना, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ढीला हो जाएगा। अगला हो जाएगा लिसन, लिसन मीन्स पाठ, और LESSEN, ये देखना EN है, इसका मतलब हो जाएगा कम करना, इसका मतलब कम करना। और MINER, माइनर मीन्स जो खान में काम करते हैं, वर्कर को माइनर बोलेंगे। और MINOR, इसका मतलब नाबालिग जो बच्चा होता है वही क्या हुआ, माइनर में। कैरियर मीन्स क्या हो जाएगा, जीवन वृत्ति, और एक कैरियर, ये स्पेलिंग देख लीजिए, अंतर है, CARRIER, कैरियर मीन्स माल ढोने वाला हो जाएगा, है ना। अगला हो जाएगा काउंसिल, काउंसिल मीन्स परिषद या सभा, परिषद या सभा। जैसे आपके मतलब संसद में क्या है, 2 सदन है, एक है उच्च सदन, एक है निम्न सदन, ठीक। और ये दूसरा हो जाएगा काउंसिल, COUNSE, इसका मतलब सलाह या वकील। अगला चेक, चेक मीन्स ठीक से देखना, CHECK, चेक मीन्स ठीक से देखना। और CHEQUE, ये चेक मतलब बैंक वाला चेक हो जाएगा, ठीक। और मैरी मीन्स क्या हो जाएगा, शादी करना, MARRY, मैरी मीन्स शादी करना, शादी करने का मतलब आ बैल मुझे मार है, समझ में आया कि नहीं, हाँ। ये हो जाएगा MERRY, मैरी मीन्स प्रसन्न, लेकिन इससे प्रसन्नता नहीं मिलेगा। अक्सर लोगों में क्या होता है, हाँ, लेकिन इसमें क्या होता है, ये प्रसन्न वाला मैरी है, ठीक। तो ये वाला कर लो, लेकिन ये वाला ये तभी करना जब सक्सेस हो जाना, ठीक है। चलो मोरल, मोरल मीन्स क्या हो जाएगा, नैतिक, और ये दूसरा मोरल मीन्स क्या हो जाएगा, मनोबल। तो दोनों का स्पेलिंग देख लेना, MORAL, MORALE हो जाएगा। और ये है आपका प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मीन्स प्रधानाचार्य, देख लो स्पेलिंग में अंतर, AL यहाँ आ गया है, उसके बाद E लास्ट में है ना। तो PRINCIPLE, प्रिंसिपल मीन्स हो जाएगा सिद्धांत। और पीस मीन्स शांति, PEACE, पीस मीन्स शांति। PIECE, पीस मीन्स टुकड़ा, ठीक। अब यहाँ से प्लेन मीन्स सादा, PLAIN, प्लेन मीन्स सादा, और एक प्लेन होता है YN वाला, है ना। अगला प्रे, प्रे मीन्स प्रार्थना करना, और प्रे मीन्स शिकार भी होता है, स्पेलिंग चेंज है, यहाँ पर A है, यहाँ पर E है। अगला देख लेते हैं, क्विट मीन्स शांत, क्वाइट बोलते हो, QUIET, क्वाइट मीन्स शांत हो जाएगा, और क्वाइट मीन्स बिल्कुल हो जाएगा। रूट मीन्स जड़ हो जाएगा, ROOT, रूट मीन्स जड़ हो जाएगा। और रूट मीन्स हो जाएगा रास्ता, ROTE, रूट मीन्स रास्ता। और राइट मीन्स सही हो जाएगा, राइट मीन्स संस्कार, अब आपका संस्कार बताएगा कि आप कैसे हो, है ना। अब कस्टम मीन्स रीति रिवाज, ये सब ध्यान रखना है। देखो इंग्लिश बहुत ही आसान है, यदि आपको इंग्लिश मतलब बाखूबी आना है तो सबसे पहला काम करो कि वर्ड पावर को मजबूत करो,
किसको? वर्ड पावर को। डेली एक नियम में डालो कि मुझे 10 वर्ड या 5 वर्ड याद करना है नए, ऐसा नहीं कि वही जो पुराना याद किए हों, नए 5 या 10 वर्ड याद करना है। ये थोड़ा थोड़ा आप ये प्रयास करोगे तो ऑटोमेटिक आपको इंग्लिश आने लगेगी। इसके अलावा आपको ग्रामर भी आना चाहिए। ग्रामर में जैसे पार्ट ऑफ स्पीच हुआ, उसके 8 पार्ट हैं, है ना। टेंस हुआ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हुआ, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। ये काफ़ी दूर की बात है। सबसे पहले तो आपको पार्ट ऑफ स्पीच आना चाहिए, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, है ना, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, एक कंजक्शन, ये सब आपको समझ में आना चाहिए। नाउन कितने होते हैं ये भी समझ में आना चाहिए कि नाउन 5 होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और क्या, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जेंडर आपको समझ में आना चाहिए कि जेंडर कितने होते हैं, 4 होते हैं, मैस्कुलिन, फेमिनाइन और क्या, कॉमन और न्यूट्रल। ये 4 जेंडर होते हैं, जेंडर को भी ध्यान में रखना है। नंबर 2 होते हैं, एक वचन और क्या, बहुवचन, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। पर्सन 3 होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और क्या, थर्ड। तो ये सारी बातें यदि आपको पता रहेगा तो इंग्लिश बाखूबी आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो क्या करना, वर्ड पावर को मजबूत करना, थोड़ा सा ग्रामर पर ध्यान दो, उसके बाद इंग्लिश ऑटोमेटिक आएगा। यही जिसका कमज़ोर रहता है उसी को इंग्लिश नहीं आता है। कोई भी सब्जेक्ट यदि तुम्हारा कमज़ोर है तो समझ लो उसको क्या, तुम थोड़ा थोड़ा मतलब छोड़ते आए हो पूरी क्लास में। जैसे इस टाइम यदि 12 में हो तो आप 8 या 6, 7 इस सारे क्लास के इंग्लिश को छोड़े हो, इसलिए आज आपको पहाड़ जैसा दिख रहा है कि नहीं। मैथ नहीं आता है तो मैथ भी यही कंडीशन होता है, जब स्टेप बाय स्टेप छोड़ते चले आते हो तो लास्ट में वो पहाड़ जैसा समझ में आता है। इसलिए एक एक क्लास को ध्यान से पढ़ो। यदि जो विषय कमज़ोर है उस पर फोकस करो, उसके जो बेसिक पॉइंट है, फंडामेंट मतलब जो मूल में पढ़ाया जाता है शुरुआती क्लास में, उसे पढ़ो। ठीक, चलो।